हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आज और कल रहेगी हड़ताल। एक बड़ी खबर कि केंद्र सरकार के द्वारा देश की संपदा का मेगा सेल लगाए जाने के खिलाफ और मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड को रद्द करने और आंगनबाड़ी, सहिया, रसोईया और कई अन्य योजनाओं के कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी 26,000 और सामाजिक सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और निजीकरण पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर सिंटू सहित 11 ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों एवं मजदूरों के फेडरेशनों के आह्वान पर आज और कल हड़ताल रहेगी और इस हड़ताल को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया गया है। रविवार देर शाम मशाल जुलूस निकाला गया और जुलूस में मोदी सरकार मुर्दाबाद, निजीकरण बंद करो, महंगाई पर रोक लगाओ और पुरानी पेंशन लागू करो आदि जमकर नारे लगाए जा रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राइमरी क्लास में एडमिशन के लिए 5 अप्रैल से चलेगा अभियान। इधर झारखंड में 5 अप्रैल से स्कूल चलाए अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान 4 मई तक चलेगा। इसमें प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार कराएगी प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी। इधर झारखंड सरकार राज्य के छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगी। इसको लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और ओलंपियाड के अलावे क्लैट की विशेष कोचिंग कराई जाएगी। एनडीए के लिए भी तैयारी कराने का प्रस्ताव है। विभागीय प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी का केवल इंतजार है। बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे कैबिनेट से स्वीकृति का इंतजार है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस साल फिर से छात्रों को नहीं मिलेगा साइकिल। इधर झारखंड में इस साल भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 6 लाख से ज्यादा छात्र साइकिल की सवारी नहीं कर पाएंगे। ये लगातार तीसरा साल है जब राज्य के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को राज्य सरकार साइकिल नहीं दे पाई है। 2021-22 में भी अब तक साइकिल खरीद के लिए टेंडर फाइलिंग नहीं हो सका है। वित्तीय वर्ष खत्म होने में अब महज 4 दिन ही शेष बचा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा 30 जून से होगी शुरू। इधर कोरोना महामारी के चलते 2 साल से बंद अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। वहीं परंपरा के अनुसार अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। इस साल अमरनाथ यात्रा 43 दिनों तक चलेगी। यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। रविवार को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों ने फिर लगाई गुहार। इधर मलेशिया में 2 महीने से फंसे झारखंड के 30 प्रवासी मजदूरों ने भारतीय दूतावास से सोशल मीडिया में रविवार को चौथा वीडियो जारी कर बकाया 3 महीने की राशि दिलाकर अपने घर वापसी की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर मैथिली भाषा के आंदोलन को तेज करने को लेकर युवाओं की बढ़ाई जाएगी भागीदारी। इधर मैथिली भाषा संघर्ष समिति झारखंड की एक बैठक कल हुई। इस दौरान सभी वक्ताओं ने कहा कि मैथिली भाषा के आंदोलन को तेज करने के लिए पहले चरण में गुलाब के फूल के साथ मांग पत्र देकर सफलता पाई है। अब दूसरे चरण में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। बैठक में रांची, बोकारो, पलामू, डाल्टनगंज, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, धनबाद आदि जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिर बढ़ी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि। इधर ST/SC अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन करने और सत्यापन के लिए तिथि बढ़ा दी गई है। झारखंड और बाहर से मान्यता प्राप्त संस्थानों में पोस्ट मैट्रिक में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राएं शैक्षणिक सत्र 2021-22 छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन ई कल्याण पोर्टल पर 30 मार्च तक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को न करे दरकिनार। इधर झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस की राज्य कार्यकारिणी की कल बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से कहा गया है कि सरकार गठन के 2 वर्ष हो जाने के बाद भी अब तक अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे लंबित है। उन्होंने कहा है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग, बुनकर आयोग और उर्दू अकादमी के साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े अन्य
बोर्ड और निगम का गठन अब तक नहीं हो सका है। वहीं उर्दू शिक्षकों की बहाली भी लटकी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा की अविलंब दे अनुमति। इधर रामनवमी और सरहुल जैसे महापर्व के लिए शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं देने पर सांसद संजय सेठ ने झारखंड सरकार को अड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि सरहुल और रामनवमी ये दोनों ही त्योहार प्रमुख है और इन दोनों ही त्योहारों पर सरकार जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दे रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से अविलंब इस पर निर्णय लेने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टरों की कमी। इधर झारखंड सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा है कि राजकीय स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े। इसको लेकर के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तरह डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अस्थायी प्रधानाध्यापक नहीं होने के कारण इन योजनाओं को धरातल पर उतारने में विभाग को सफलता नहीं मिल रही है। राज्य के अधिकतर स्कूल प्रधानाध्यापक के बिना ही संचालित हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साहेबगंज नाव हादसे पर सरकार पर बरसे बाबूलाल। इधर साहेबगंज मनिहारी फेरी घाट पर हुए जहाज हादसे को भाजपा विधायक बाबूलाल मर्रांडी ने दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। हेमंत सरकार पर अपने संरक्षण में प्राकृतिक संपदा की लूट का आरोप लगाते हुए बाबूलाल मर्रांडी ने कहा है कि पहले राज्य में कोयला और बालू की लूट होती थी, अब सरकार के गुर्गे जमीन की लूट में भी शामिल हो गए हैं। वहीं साहेबगंज से मनिहारी फेरी सेवा नाव हादसे का जिक्र भी बाबूलाल मर्रांडी ने किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के कई हिस्सों में आज से चलेगी लू। इधर मार्च में ही आधा झारखंड लू की चपेट में है। राज्य में पड़ने वाली भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक लू चलेगी। राज्य के 11 जिले 29 से लेकर 31 मार्च तक लू की चपेट में रहेंगे। इसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसवा शामिल है। विभाग के अनुसार रांची और आसपास के जिले ज्यादा गर्म रहेंगे। वहीं 29 मार्च यानी कि कल भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बिजली की बढ़ी मांग। झारखंड में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 2 दिनों के दौरान राज्य में बिजली की मांग 2500 मेगावाट से अधिक पर पहुंच गई है। बिजली की मांग बढ़ने के साथ ही राज्य में स्थिति बिजली उत्पादन इकाइयों की सेहत भी डगमगाने लगी है। दूसरी ओर केंद्रीय यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन के लिए 2 से होगा आवेदन। इधर केंद्रीय यूनिवर्सिटी के अंतर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की आवेदन की प्रक्रिया 2 अप्रैल से शुरू होगी। आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ये घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कोर्स के बीच नहीं होगी फीस में बढ़ोतरी। इधर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने मेडिकल कोर्स के बीच में फीस बढ़ाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। यानी जिस फीस पर छात्र ने दाखिला लिया है, कोर्स के पूरा होने तक वही फीस कॉलेज में लागू रहेगी। अगले सत्र से सभी कॉलेजों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अभी भी 30% वयस्कों ने नहीं ली कोरोना टीका की दूसरी डोज। इधर राज्य में भले ही लक्ष्य के विरुद्ध 100% वयस्कों को पहली डोज का टीका लग चुका है, लेकिन दूसरी डोज का टीका लगाने में लोग कोताही बरत रहे हैं। स्थिति ये है कि राज्य में अभी भी लगभग 30% वयस्क दोनों डोज का टीका नहीं ले सके हैं। वहीं दूसरी ओर साहेबगंज पुलिस एसोसिएशन का चुनाव स्थगित। इधर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद रविवार को जिला पुलिस एसोसिएशन का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय कमेटी ने बाद में चुनाव की तिथि की घोषणा करने की बात कही है। इससे पहले बीते 2 दिनों से चुनाव को लेकर गहमागहमी की स्थिति चल रही थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 48 न्यायाधीश, 13 अभियोजक और 7 जिलों के डीएसपी ने लिया साइबर अपराध रोकने का प्रशिक्षण। इधर अपराध अनुसंधान विभाग के राजरानी कोठी स्थित मुख्यालय में साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर चल रहे 3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का रविवार
को समापन हुआ है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के 48 न्यायाधीश और 13 अभियोजकों ने भी भाग लिए और उनके अलावा साइबर अपराध से प्रभावित जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, रांची, जमशेदपुर, दुमका और धनबाद जिले के डीएसपी प्रशिक्षण में शामिल हुए। 25 मार्च से चल रहे इस प्रशिक्षण कार्य में प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 जिलों में जारी रहेगी विशेष योजनाएं। इधर झारखंड के आकांक्षी जिलों में शामिल 6 जिलों में विशेष योजनाएं जारी रहेगी। इसके लिए राज्य सरकार की योजना विभाग ने अलग से तैयारी कर ली है। बजट में भी इन 6 जिलों में स्पेशल प्रोग्राम चलाने के लिए प्रावधान किया गया है। ये 6 जिले खुट्टी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज और पाकुड़ जिला शामिल है, जहां पहले से राज्य योजना के तहत संचालित विशेष कार्यक्रम का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। इसके बाद योजनाओं के संचालन को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दक्षिण पूर्वी रेलवे में आज से मिलेगा जनरल टिकट। इधर रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पूर्वी रेलवे में आज से सामान्य टिकट लेकर लोग यात्रा कर सकेंगे। इस संबंध में दक्षिण पूर्वी रेलवे के डिप्टी चीफ कॉमर्शियल मैनेजर इंद्रानी बनर्जी ने विभिन्न ट्रेनों में सामान्य टिकटों की बिक्री शुरू किए जाने की तिथिवार जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा के 2 लाख श्रमिक होंगे प्रशिक्षित। इधर मनरेगा के जरिए अकुशल ग्रामीण श्रमिकों को साल में 100 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। बता दें, इधर सरकार उन युवाओं को अस्थायी रोजगार से निकालकर स्किल रोजगार की तरफ ले जाना चाह रही है, जिसमें जज्बा भी है और क्षमता भी। केंद्र सरकार ने मनरेगा के 2 लाख दिहाड़ी अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर कुशल श्रमिक बनाने का फैसला किया है। अगले 3 वर्षों में प्रशिक्षण देकर उन्हें आंशिक रोजगार से पूर्णकालिक रोजगार की तरफ प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कानून बनाकर नियोजन और स्थानीय नीति बनाए सरकार। इधर खतियानी एकता संघर्ष समिति की कल बैठक हुई। इसमें प्रमुख रूप से पूर्व विधायक मंगल सिंह बगोनिया ने कहा है कि जनता को सुविधा संपन्न कराने के लिए अलग राज्य का गठन हुआ है। नियोजन नीति और स्थानीय नीति नहीं बनाकर झारखंडी जनता को अधर में सरकार ने लटका दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार से कानून बनाकर नियोजन नीति और स्थानीय नीति बनाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर प्रखंड प्रशासन अलर्ट मोड पर। इधर झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। बस चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बनने के बाद अब सीटों को आरक्षित करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। वहीं इधर पंचायत चुनाव को लेकर मुसाबनी प्रखंड प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरहुल व रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की दे अनुमति। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सरहुल और रामनवमी के पर्व के अवसर पर सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा उत्सव मनाने के लिए शोभा यात्रा निकालने की अनुमति देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी वाहनों को टोल टैक्स से करे मुक्त केंद्र और राज्य सरकार। इधर टोल प्लाजा पर निजी वाहनों को टोल टैक्स से छूट देने की मांग केंद्र और राज्य सरकार से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में टोल टैक्स देने को लेकर अक्सर निजी वाहन मालिकों के साथ टोल प्लाजा कर्मियों की बकझक होती रहती है। अधिवक्ता ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने निजी वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त कर दिया है, जबकि झारखंड में निजी वाहनों को टोल टैक्स देना पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा है कि स्थानीय लोग कई बार टोल प्लाजा से होकर आवाजाही करते हैं और उन्हें भी टोल टैक्स देना पड़ता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा वीर सहित नीलांबर पीतांबर शहादत दिवस आज। इधर प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी वीर नीलांबर पीतांबर शाही भोक्ता का शहादत दिवस आज नीलांबर पीतांबर पार्क रांची में मनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 58 सड़कों के निर्माण को केंद्र
से मिली मंजूरी। इधर केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में RCPLWE स्कीम के तहत 361 किलोमीटर रोड निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में उसका आवंटन आदेश भी झारखंड सरकार को मिल गया है। इसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 58 रोड और 26 पुल बनाए जाएंगे। अप्रैल के बाद से इस पर काम शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 महीने से न मिला मानदेय और न ही पोषाहार की राशि। इधर आंगनबाड़ी कर्मी की बैठक कल हुई। बता दें, इस बैठक में बताया गया है कि अक्टूबर से पोषाहार की राशि और मानदेय नहीं मिलने पर चिंता जताई गई है। सेविकाओं ने कहा है कि बिना पैसे के आंगनबाड़ी का संचालन करना मुश्किल हो गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेगा रसोइया संघ। इधर रसोइया संघ ने 4 सूत्री मांगों के समर्थन में सोमवार और मंगलवार को हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया है। इस दौरान विद्यालय में मध्याह्न भोजन नहीं बनेगा और इस हड़ताल की जानकारी के लिए रसोइया संघ ने जिला शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपे हैं। उन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि 28 और 29 मार्च को विभिन्न मजदूर संगठन के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल का झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ ने समर्थन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच ने किया प्रदर्शन। इधर रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत धनबाद जिले में मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच के बैनर तले धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा का घेराव किया गया और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं 1932 के खतियान लागू करने की मांग भी की जा रही है और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और नौकरी नहीं देने पर बेरोजगार BA पास को 5,000 और MA पास को 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा को लेकर के जमकर नारेबाजी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 अप्रैल तक नहीं मुहैया हो सकता है सभी वेंडरों को लाइसेंस। इधर राज्य में तंबाकू उत्पादकों की बिक्री और उनका भंडारण, प्रसंस्करण, सफाई और विनिर्माण आदि कार्यों पर 1 अप्रैल 2022 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की जा चुकी थी और इस आधार पर 1 अप्रैल से राज्य के सभी शहरी निकायों में तंबाकू विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंस की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन बताते चले, इधर विभाग के सचिव ने पत्र जारी कर सभी संबंधित लोगों को सूचित कर दिया है कि 1 अप्रैल 2022 से सभी निकायों में तंबाकू उत्पादकों के लिए वेंडर लाइसेंस के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक में आंदोलन पर चर्चा। इधर समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की एक बैठक रविवार को महासंघ भवन गिरिडीह में हुई है। बता दें, इस बैठक में उपस्थित संघ के लोगों ने अपने अपने विचार को प्रकट किए हैं, साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाए हैं। वहीं बैठक में आंदोलन पर चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बन सकता है देश का सबसे बड़ा पर्यटन हब। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने नेतरहाट के 2 दिवसीय दौर के दूसरे दिन रविवार को नेतरहाट आवासीय विद्यालय का भ्रमण किए। बताते चले, राज्यपाल रमेश बैस ने बातचीत में पत्रकारों को कहा है कि उनकी इच्छा थी कि नेतरहाट जाकर यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को देखे। उन्होंने कहा कि नेतरहाट वाकई काफी खूबसूरत जगह है। नेतरहाट के अलावा राज्य के कई अन्य जिलों में भी कई ऐसे पर्यटन स्थल है जिन्हें पर्यटन के क्षेत्र में काफी अधिक विकसित किया जा सकता है। यदि झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाकर काम किया जाए तो ये राज्य देश का सबसे बड़ा पर्यटन हब बनकर उभर सकता है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।